यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड ये डीमन स्लेयर के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 9 है। अगर आपने अभी तक बाकी सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लो एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हागा निस्का है वो अभी भी सॉल रिपेयर कर रहा है और जो मोइचिरो है वो ग्योका से लड़ रहा है और ग्योका बार बार टेलीपोर्ट होकर इधर उधर चले जाता था और जो मोइचिरो है वो ग्योका को बोलता है कि तुम डरपोक हो और तुम यहाँ से लड़ने से भाग रहे हो। तो जो ग्योका है वो बोलता है ठीक है फिर आ जाओ लड़ते हैं, और ग्योका टेलीपोर्ट होकर मोइचिरो के पीछे आ जाता है और जो मोइचिरो है वो कंटिन्यूसली ग्योका की बेइज्जती कर रहा होता है, इंसल्ट कर रहा होता है और ग्योका भी उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं इतना अच्छा डीमन हूँ। तो जो मोइचिरो है वो बोलता है कि तुम अच्छे क्यों हो, ना ही तुमने कोई अच्छा काम किया तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करूँ। तो जो ग्योका वो बोलता है कि तुम अभी 12 साल के और 13 साल के बच्चे ही हो और तुम मेरी गर्दन तक भी नहीं आते, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तो मोइचिरो बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी गर्दन तक पहुँच गया था और मैंने उसे थोड़ा सा काट भी दिया था। और मोइचिरो फिर से उसकी बेइज्जती करने लगता है और ग्योका को समझ आ जाता है कि मोइचिरो उसकी बेइज्जती कर रहा है ताकि ग्योका को गुस्सा आ जाए और वो उसे फाइट करने के लिए जाए। तो ग्योका उससे बोलता है कि तुम जो करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो मोइचिरो ग्योका की पॉट की बेइज्जती करता है कि ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा। तो ये सुन के ग्योका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि इतनी अच्छी चीज़ और सिमेट्रिकल चीज़ तुम्हें दिख नहीं रही और तुम इसे ख़राब बोल रहे, क्या तुम अंधे हो। और ग्योका इतना बोलते ही मोइचिरो के ऊपर अपना ब्लड डीमन आर्ट कर देता है और उसके ऊपर 10,000 मछलियाँ फेंक देता है और वो बोलता है ग्योका कि ये मछलियाँ इतनी खतरनाक हैं किसी के भी हड्डी से उसका मांस अलग कर सकती हैं। और जो मोइचिरो है वो इससे डरता नहीं है और वो अपना मिस्ट ब्रीदिंग 6th फॉर्म यूज़ करके सारी मछलियों को बीच से काट देता है। और जो ग्योका है वो देख के काफ़ी शॉक हो जाता है, बट वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये मछली सारी पॉइजनस थी, अगर एक भी मछली मोइचिरो से टच होगी तो उसके मरने के चांसेस हैं। बट मोइचिरो को ये पता होता है और फिर से अपना मिस्ट ब्रीदिंग 3rd फॉर्म यूज़ करता है और सारे मछलियों को हवा में उड़ा के फेंक देता है। ग्योका ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि तो इम्पॉसिबल, इतनी 10,000 मछलियों को कैसे काट दिया मोइचिरो ने। और फिर वो जो मोइचिरो है वो बिना टाइम वेस्ट के ग्योका की तरफ बढ़ता है और वो ग्योका का गला काट रहा होता है, बट तभी वो देखते हैं कि ग्योका टेलीपोर्ट हो चुका है और वहाँ पे बस ग्योका की स्किन रह गई है। फिर ग्योका बोलता है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो मोइचिरो बोलता है कि तुम एक सादे और मजबूत इंसान की तरह आकर मुझसे लड़ो एक बार, तुम बार बार क्या पेड़ पे चले जाते हो। तो जो ग्योका है वो बोलता है कि अब मैं अपने ट्रू फॉर्म में आऊँगा और इस फॉर्म में बस मुझे 3 ही लोग देख पाए हैं और तुम अब नहीं बचने वाले। तो जो ग्योका है वो एक मछली टाइप फॉर्म में आ जाता है और उसके हाथ डायमंड जैसे बन जाते हैं, तीखे तीखे, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। फिर ग्योको मोइचिरो को बोलता है कि अब तुम छुप जाओ और तुम नहीं बचने वाले। और ग्योको को लगता है कि अब मोइचिरो कुछ रिप्लाई करेगा, बट मोइचिरो रिप्लाई नहीं करता। तो ये देख के ग्योको बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मोइचिरो के ऊपर हमला कर देता है, बट मोइचिरो डॉज करके पेड़ पे चले जाता है और ग्योको बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले कोई बात कर रहा था कि पेड़ पे क्यों नहीं जाना है और बार बार पेड़ पे नहीं भागना है, पर अब तुम खुद जाके पेड़ पे छुप रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर तुम इतना ही ताकतवर हो तो मुझे छू के दिखाओ, और तुम्हारी इतनी अच्छी पावर का क्या फ़ायदा जब वो किसी एनिमी से कनेक्ट ही ना हो पाए। और साथ में हम देखते हैं कि जो ग्योको ने जब मोइचिरो के ऊपर हमला किया था तो उससे मोइचिरो की शर्ट फट जाती है और वो मछली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इससे हमें पता लगता है कि इसकी बहुत पावर, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ग्योका की, और वो जिस चीज़ को भी छूता है इस फॉर्म में वो मछली बन जाती है। फिर हमें मोइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे मोइचिरो ने अपने भाई का हाथ पकड़ा होता है और वहाँ पे मास्टर की वाइफ आ जाती है और साथ में अपने 2 नौकरों को लेकर आती हैं और वो देखते हैं कि जो मोइचिरो का भाई है यूरिचिरो वो मर चुका है और वो बोलते हैं कि हमें किसी भी हालत में मोइचिरो को बचाना पड़ेगा, और वो फाइनली मोइचिरो को बचा लेते हैं। और मोइचिरो के इस घटना के बाद मोइचिरो की याददाश्त गुम हो जाती है, बट उसके अंदर एक गुस्सा भरा होता है डीमंस के प्रति और वो पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ होता है, पर फिर भी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता है। और यही सब चीज़ें याद करके प्रेजेंट टाइम में मोइचिरो ग्योका की तरफ हमला करने को बढ़ता है और उसे मारना चाहता है। फिर ग्योका के ऊपर हमला करने जाता है मोइचिरो, बट ग्योका की स्पीड बहुत होती है और वो मोइचिरो के पीछे आके उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, बट मोइचिरो अपना मिस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म यूज़ करके वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स जनरेट कर देता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। और ग्योका उन क्लोन्स के ऊपर हमला करता है, बट वो सारे नकली क्लोन्स होते हैं, तो ग्योका उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता है और पीछे से मोइचिरो आता है और बड़ी स्मूथ तरीके से ग्योका का गला काट देता है। ग्योका को यकीन नहीं होता है कि एक बच्चे ने उसका गला काट दिया है और वो एक बच्चे से हार चुका है। और ग्योका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, बट मोइचिरो ने इतना तगड़ा फॉर्म यूज़ किया होता है कि उसके सारे रीजनरेटिंग सेल्स मर जाते हैं और वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है।
और ग्योका लगातार बोल रहा होता है मोइचिरो को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसकी ये बकवास सुनकर मोइचिरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करके उसके मुंह को 2 हिस्सों में काट देता है और फिर उन दोनों हिस्सों को भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। और यहाँ पे अपर रैंक 5th डीमन ग्योका की डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो मोइचिरो का डीमन स्लेयर मार्क है वो भी हट जाता है और उसे पता चलता है कि उसके ऊपर पॉइजन का असर हो चुका है। फिर वहाँ पे मोइचिरो का स्वॉर्ड स्मिथ आता है जो कि हागानेस्का को बोलता है कि हागानेस्का जल्दी और मोइचिरो को बचाओ, इसे क्या हो चुका है। लेकिन हागानेस्का सुनता नहीं और फिर भी स्वॉर्ड रिपेयर करने में लगा रहता है। और तभी वहाँ पे कोतेत्सु आ जाता है और कोतेत्सु को देख के उस स्वॉर्ड स्मिथ की फटके 4 हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जो कोतेत्सु है वो मर चुका है। बट कोतेत्सु बताता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और जो फिश वाले डीमन ने मुझ पर हमला किया था वो मैं इसीलिए डॉज कर पाया क्योंकि तांजिरो ने मुझे रेनगोकू की स्वॉर्ड शील्ड दी थी जो कि मैंने अपने पेट में रखी थी, जिसकी वजह से मैं बच पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तांजिरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उन 5 वुडन ड्रैगन से लड़ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उनमें से एक ड्रैगन तांजिरो को खा लेता है और अपने पेट में जोर से क्रश करके दबा रहा होता है और उसको मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हमको लगता है कि वो तांजिरो मर चुका है और साथ ही साथ उन वुडन ड्रैगन्स ने गैन्ने और नेजुको को भी जकड़ लिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मित्सुरी आ चुकी है और उसने सभी वुडन ड्रैगन्स को काट दिया अपनी स्वॉर्ड से और फिर वो तांजिरो को बचा लेती है। फिर मित्सुरी गैन्ने और नेजुको को भी बचाने के लिए जाती है, उसके बाद मेन डीमन के ऊपर हमला करने के लिए जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।